मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। इसे हम जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों जानकारी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी आप अपने यार दोस्त मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, ज्ञान का दान महादान होता है। मित्रों, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। एक राजा हमेशा उदास रहता था। लाख कोशिश करने के बावजूद उसे शांति नहीं मिलती थी। एक बार उसके नगर में एक भिक्षु आया। भिक्षु के ज्ञानपूर्ण उपदेश से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने भिक्षु से पूछा, मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु बोला, आप अकेले में बैठकर चिंतन करें। राजा अगले दिन सुबह अपने कक्ष में आसन जमा कर बैठ गया। तभी उसके महल का एक कर्मचारी सफाई के लिए राजा के पास आया। राजा उससे बात करने लगा। कर्मचारी से राजा ने उसकी परेशानी पूछी, जिन्हें सुनकर उसका दिल भर गया। इसके बाद राजा हर कर्मचारी के कष्ट व दुख जानने लगा। सबकी व्यथा सुनने के बाद राजा ने निष्कर्ष निकाला कि वेतन कम होने से सभी आर्थिक रूप से त्रस्त थे। राजा ने तत्काल उनके वेतन में वृद्धि की, जिससे वह सभी खुश हो गए और उन्होंने राजा के प्रति आभार व्यक्त किया। अगले दिन जब राजा के भिक्षु से भेंट हुई तो उसने पूछा, राजन, आपको कुछ शांति प्राप्त हुई? राजा बोला, मुझे पूर्ण रूप से तो शांति नहीं मिली, किंतु जब से मैंने मनुष्य के दुखों के स्वरूप को जाना है, अशांति थोड़ी थोड़ी जाती रही है। तब भिक्षु ने समझाया, राजन, आपने शांति के मार्ग को खोज लिया है, बस उस पर आगे बढ़ते जाइए। एक राजा तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। सार यह है कि मन की शांति स्वयं के सुख से अधिक दूसरों के दुख हर कर उन्हें सुखी बनाने से मिलती है। इसीलिए यथाशक्ति दूसरों की सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, एक बार आप दूसरों की सहायता करके देखिए, कैसे आनंद से सुख मिलता है। बहुत आपका शरीर सुकून मालूम देगा। दोस्तों, कहानी तो छोटी सी है, लेकिन इसके अंदर का भावार्थ बहुत बड़ा है। आपको इस छोटी सी कहानी से क्या प्रेरणा मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं 6 ऐसे फल के बारे में जो हमारे स्टेमिना पावर यानी कि मर्दाना ताकत को बरकरार रखेंगे। आपके शरीर में कभी भी दोस्तों स्टेमिना पावर कम नहीं होगी। इसके साथ साथ हमारे शरीर की बीमारियों को भी वो दूर करेगा। 6 फल दोस्तों, ये 6 फल सभी गुणों से सर्वगुण संपन्न है, यानी कि इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, सभी प्रकार के विटामिन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख खजाना है। दोस्तों, ये फल जो है ताकत तो देंगे, इसके साथ साथ हमारे आंतों किडनियों की भी साफ सफाई करने का काम करेंगे। दोस्तों, ये 6 फल कौन से हैं, इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे बढ़िया फल जो है दोस्तों है सेब। सेब में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, मेलेनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, इसका उपयोग कैसे करना है? दोस्तों, सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब रोज़ खाना चाहिए, वो भी सुबह खाली पेट। दोस्तों, सुबह
खाली पेट अगर आप एक सेब खाते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखेगा। इसे कब खाना है दोस्तों? सुबह खाली पेट, बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के 1 घंटे पहले और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। आपका चेहरा, आपके शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। दोस्तों दूसरा फल कौन सा है? दूसरा फल है केला। केला में कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, ल्यूटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, कैरोटीनाइड, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों केला आदमी को ज़रूर खाना चाहिए, मर्दों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो केला एक दिन में हमें कितना खाना चाहिए? सबसे पहले ये जान लेते हैं कौन सा केला खाया जाता है। दोस्तों इस समय मार्केट में 2 टाइप के केले मिलते हैं। एक केला पकाया जाता है कैल्शियम ब्रोमाइड से। यह केला देखने में एकदम पीला लगता है। दोस्तों कैल्शियम ब्रोमाइड एक प्रकार का केमिकल होता है जिसमें केला पकाने से दोस्तों हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, और इसे पानी में घोल दिया जाता है। पानी घोलने के बाद केले को इसी में डुबो देते हैं और 2 से 3 घंटे में केला एकदम पीला हो जाता है। इसे दोस्तों नहीं खाना चाहिए। दूसरा केला जो आपको मार्केट में मिलता है वो दोस्तों पकाया जाता है कारपेट से। कारपेट से एक हद तक ठीक है, वैसे पेड़ का तो केला आपको मिलेगा नहीं, लेकिन सबसे अच्छा है दोस्तों आप कच्चा केला खरीद के लाइए मार्केट से। इसे एक बोरे में भर करके उसका मुंह बांध करके आप रख दीजिए, वो केला पक जाएगा। ये सबसे बढ़िया है। एक दिन में कितना केला खाना चाहिए दोस्तों? केला छोटे बड़े के ऊपर डिपेंड करता है। अगर केला बड़ा है तो 3 से 4 केला आप डेली खाइए। केला जब भी खाइए दिन में खाइए, केले को खाली पेट मत खाइएगा। जब भी खाना है, खाना और केला खाने में यानी कोई भी फल खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि बीच में अंतर होने चाहिए। जब भी आप, अगर छोटा केला है तो दोस्तों 5 से 6 केला आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना खाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लेंगे तो इसमें प्रोटीन, विटामिन, फाइबर ज़्यादा होता है जिससे गैस एसिडिटी आपको बन सकती है। अगला फल जो है दोस्तों है आंवला। आंवला सबसे अच्छा फल है हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग रखने के लिए, हमारे स्टेमिना पावर को बढ़ाने के लिए और बीमारियों से दूर रखने के लिए। दोस्तों केला में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आंवला तो ऐसे कई रूप में प्रयोग किया जाता है, चटनी बना के, अचार बना के, मुरब्बा बना के, आंवले का जूस भी आता है, तो कई तरीके। लेकिन सबसे बेटर जो तरीका है 2 से 3 आंवला दोस्तों रोज़ सुबह खाली पेट खाइए, जब इसका समय हो मौसम के हिसाब से, तो आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग रखेगा। दोस्तों आंतों की साफ़ सफाई करने, पेट की साफ़ सफाई करने, किडनी की साफ़ सफाई करने का सबसे अच्छा फल है आंवला। आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। अगला फल है दोस्तों है चुकंदर। चुकंदर दोस्तों आयरन का खजाना है, जो उसके साथ साथ इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। दोस्तों चुकंदर सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा है। अगर आप चुकंदर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं चुकंदर कैसे लेना है। दोस्तों चुकंदर आप सलाद के तौर पे ले सकते हैं या इसे जूस निकाल के ले सकते हैं, लेकिन एक दिन में 50 ग्राम से 100 ग्राम से ज़्यादा ना तो जूस लीजिएगा ना तो इसका सलाद लीजिएगा। दोस्तों इसमें आयरन ज़्यादा होता है, अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको गैस या कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। बस 100 ग्राम या 50 ग्राम डेली लीजिए, दिन में लीजिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। अगला फल है दोस्तों, अगला जो है वो है ड्राई फ्रूट में आता है दोस्तों, जिसे हम बादाम कहते हैं। बादाम दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। इसके साथ साथ इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, पॉलीफेनोल जैसे अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, और इसमें प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों इसलिए बादाम हमें ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन बादाम की सही मात्रा होनी चाहिए। तो आपको एक दिन में कितना बादाम लेना चाहिए मित्रों? हमें एक दिन में 7 से 8 बादाम लेना चाहिए। बादाम जब भी आप लीजिए
दोस्तों 7-8 बादाम लीजिए, इसे मिट्टी के बर्तन में रात भर के लिए भिगो दीजिए और इसे सुबह खाली पेट खाइए। सबसे अच्छा तरीका यही है। बस इसे खाने के 1.5-2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों अगला जो चीज़ है वो है गाजर। गाजर मर्दों के लिए, आदमियों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है और सबसे सस्ती आती है और यह दोस्तों प्रोटीन का खजाना है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, बीटा कैरोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों गाजर को तो हलवा भी बनता है, गाजर का दोस्तों अचार भी बनता है, बहुत कुछ गाजर का बनता है। लेकिन आपको इसके सही ढंग से फ़ायदे तभी मिलेंगे, इसे या सलाद के तौर पे लीजिए या इसका जूस निकाल के आप लीजिए। तो एक दिन में कितना गाजर लेना चाहिए दोस्तों, आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह से आप मेहनत करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। एक दिन में आप 50 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक गाजर खा सकते हैं। चाहे जूस निकाल के लीजिए, चाहे इसका सलाद बना के, इसे जब भी लेना दिन में लेना। तो दोस्तों ये 6 तरह के फल हैं जिसे आपको ज़रूर खाना चाहिए। 6 फल भी आप दिन में ऐसे मैनेज करके डेली ले सकते हैं, या 6 में से ज़्यादा आप फल खाएंगे तो इससे आपके शरीर में अंदरूनी शक्ति बनी रहेगी, स्टेमिना पावर आपका बना रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर को रोगों से भी बचाएगा और रोगों से भी दूर करने में मदद करेगा। तो जैसे आपका बजट है 6 फल ज़रूर खाइए। दोस्तों आपको पूरी ज़िंदगी स्वस्थ व निरोग रहना है तो हमारे आपके शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इसे बढ़ने मत दीजिए, इसे बैलेंस करके रखिए। जब हमारे शरीर का वात पित्त दोष बढ़ जाता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो वात पित्त दोष बढ़े ना, वात पित्त दोष से संबंधित हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उन्हें आप कभी मत खाइए। और दूसरा तरीका स्वस्थ रहने का दोस्तों, सुबह 5 बजे उठिए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इसमें योगा करिए, प्राणायाम करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।